नहीं, बिहार में तो हालात जो हैं बेकाबू हो गए हैं और लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं जहरीली शराब से। और मुख्यमंत्री सिर्फ डायलॉग मार रहे हैं। कभी कहते हैं कि ड्रोन से निगरानी की जाएगी शराबियों की, कभी कहते हैं कि हेलीकॉप्टरों से निगरानी की जाएगी शराबियों की। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं लेकिन ज़मीन पर कोई असर नहीं दिखाई देता। अभी जो होली का त्यौहार बीता है, उस होली के त्यौहार में पूरे बिहार से 40-50 मौतों की खबर आई है, जहरीली शराब से मौतों की। और इतनी खबरें तो रिपोर्टेड केसेस हैं। बहुत सारे केसेस होते हैं अनरिपोर्टेड होते हैं, क्योंकि अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति जहरीली शराब से मर जाता है तो परिवार वाले उसको छुप कर जला देते हैं, पुलिस को नहीं बताते। क्योंकि नशाबंदी है तो यदि बता देंगे पुलिस को तो पुलिस वाले फिर उस परिवार को परेशान करने लगेंगे, हज़ार किस्म के सवाल करने लगेंगे। इसलिए बहुत सारे केसेस तो रिपोर्ट किए ही नहीं जाते। यदि रिपोर्टेड केसेस की संख्या 40-50 है, इसका मतलब अनरिपोर्टेड केसेस की संख्या सैकड़ों में होगी। तो ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है और पता नहीं कहाँ सरकार जा रही है। अभी 3 दिनों से बिहार स्थापना दिवस का उत्सव मन रहा है, गांधी मैदान में रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं और बड़े बड़े सिंगर आके अपनी गायकी का जलवा बिखेर रहे हैं और यहाँ जहरीली शराब से लोग मरते जा रहे हैं। अपराध में कमी कैसे आएगी जब शराबबंदी हुई ही नहीं है ठीक से? तो अपराध में कमी कैसे आएगी? शराबबंदी के बाद तो बिहार में मैं कहूँगा कि एक नया माफिया पैदा हो गया है, शराब माफिया पैदा हो गया है जो पहले नहीं था। पुलिस विभाग में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट कर्मचारी हैं, वो माला माल हो रहे हैं। शराब की डोर पर डिलीवरी शुरू हो गई है। यदि आपके पास पैसे हों तो जिस भी ब्रांड की आप शराब चाहें वो आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी। तो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है और इतने जब लूप होल्स हैं तो अपराध घटने का सवाल नहीं पैदा होता। क्या कुछ एज एक्सपर्ट सलाह देना चाहेंगे शराब को लेकर या अपराध को लेकर? अब पहली बात तो नीयत साफ होनी चाहिए। यहाँ है कि बड़े बड़े शराब माफिया पर सरकार हाथ नहीं डालती, गरीबों को परेशान किया जा रहा है। जितने भी लोग बिहार की जेलों में हैं शराबबंदी कानूनों में, आप देखेंगे 99% लोग बिल्कुल गरीब और कमज़ोर वर्ग के हैं। तो ये शराबबंदी तो एक मतलब कानून एक हथियार बन गया है पुलिस के पास गरीबों को सताने का। बड़े बड़े शराब माफिया छुट्टे घूम रहे हैं। तो जब तक नीयत नहीं साफ होगी, आपकी नीयत में खोट रहेगी, तब तक तो यही हालत बनी रहेगी। देखिए, निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि शराबबंदी हमारी सरकार ने सख्ती से लागू किया है। उसके बाद भी चोरी छुपे जो इस व्यवसाय से जुड़े लोग हैं अवैध शराब बना रहे हैं, जहरीली शराब बना रहे हैं, जिससे मौतें हो रही हैं। लेकिन निश्चित रूप से आप देखेंगे कि हमारी सरकार और प्रशासन अभी भी लगातार कार्रवाई कर रही है। उसकी देख रेख के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है, ड्रोन की व्यवस्था की गई है और छापामारी लगातार जारी है। काफ़ी लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जो इस व्यवसाय से जुड़े लोग हैं अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन सरकार किसी भी सूरत में ऐसे लोग को नहीं बख्शेगी और आप देखें कि एक न एक दिन हम इस पर नियंत्रण कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ी आबादी है। हम चाह कर के सभी घर में पुलिस नहीं बैठा सकते हैं। इसमें जन सहयोग जरूरी है, जनता का सहयोग जरूरी है। और जब तक जनता जागृत नहीं होगी, पूरी तरह से हम इतना जल्द सक्षम नहीं हो पाएंगे कि शराबबंदी पूरी तरह से बंद हो जाए और जो जहरीली शराब घर घर में बन रहा है गांव देहात में, उस पर रोक लग सके। लेकिन अपराध में कमी आएगी ऐसा कहा गया था, लेकिन अपराध में भी तो कोई कमी नहीं आ रही है। नहीं, पहले से तो हुआ है, अपेक्षाकृत देखेंगे कि अपराध में कमी आई है। लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है और आप देखेंगे कि घटनाएं घटती है, तत्काल गिरफ्तारियां होती है, उस पर कार्रवाई होती है हमारी सरकार में। पहले की तरह नहीं है कि अपराधी घूम रहे हैं सड़कों पर और अब सीना तान कर रखा रहे कि हम जो चाहेंगे करेंगे। हमारी सरकार, हमारा प्रशासन तत्काल उस पर कार्रवाई करता है, उस ऐसे लोग को गिरफ्तार करता है। लेकिन उसके बाद भी अपेक्षाकृत जो सरकार की मंशा है कि हम पूरी तरह से इसको कंट्रोल में करें, अभी हम सफल नहीं हुए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं सभी जिलों की और सभी जिलाधिकारियों एसपी के संपर्क में हैं और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी और लोग दायरे में आएंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हड़बड़ी में लिया गया यह फैसला था। अगर आपको याद होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही वो पहले शख्स थे जो बिहार के गली मोहल्ले तक में शराब की भट्टियां खुलवा चुके थे, मंदिर के सामने, स्कूल के सामने। लेकिन जब अपनी गलती का एहसास या राजनीतिक भूल का एहसास हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार विधानसभा में इसकी पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की। आज उसी का फलस्वरूप है
कि बिहार में लगातार जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं और खास करके गरीब दलित मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के लगातार फटकार के बाद बिहार की जेलों में जगह नहीं है। बेल के इतने एप्लीकेशन पड़े हैं कोर्ट में कि कोर्ट अपना सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक गलत निर्णय और बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ गया। यहाँ रंगबाजी, अपहरण, फिरौती, बैंक डकैती, मतलब समझिए कि एक अराजकता की जो स्थिति है वह अभी बिहार में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार हम लोग आग्रह किए कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए और आप अपने विपक्षी दलों की भी भावना का कद्र कीजिए, उनके सुझाव को लीजिए। बिहार के प्रगति में हम सभी चाहते हैं कि योगदान करें। सरकार का कहना से शराबबंदी कानून लागू होता अपराध में ग्राफ में कम आएगी, तो कैसा ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब शराबबंदी हो जाएगी तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। देखिए, हालात ये है और सरकारी जो आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार के कई अस्पतालों में लगातार किडनी और लीवर खराब पेशेंट पहुंच रहे हैं। जहरीली शराब पीने से लगातार युवकों की आंख की रोशनी चली जा रही है, अपराध बढ़ गया है। तो जब पूर्ण शराबबंदी है बिहार में तो लगातार मौतें कैसे हो रही हैं, इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक शुतुरमुर्ग की तरह हो गए हैं कि बालू के अंदर अपने सर को डाल लिए हैं और तूफान पार करने का उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो जनता सब देख रही है और इनका इन दिनों बहुत ग्राफ गिरा है। और जो अभी कैबिनेट इनका नियम पास किया है कि पहली बार पीने वाले को जेल नहीं भेजा जाएगा, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपके जेलों में 4.25 लाख कैदी शराब से जुड़े हुए बंद हैं, अब जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फटकार हो या हाई कोर्ट का फटकार हो, हर एक चीज़ में राज्य सरकार फेल है और शराबबंदी इनकी पूर्णतः फ्लॉप है।